नमस्कार, मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस रात एक बूढ़ी औरत को सच्चाई का एहसास ना होता तो शायद उस बस में बैठे सारे लोग कभी घर नहीं लौटते। ये कहानी है एक ऐसी बस की जो आधी रात को चलती थी, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि उस बस में हर कोई नहीं चढ़ता। कभी कभी उसमें इंसान नहीं बल्कि शमशान से भटकी आत्माएं भी सवार हो जाती थीं। अगर आप रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की कहानी में जो रहस्य सामने आएगा वो शायद आपको कई रातों तक सोने नहीं देगा। कहानी कई साल पुरानी है, एक छोटे पहाड़ी शहर की, जहां शहर से दूर एक पुराना रास्ता था। उस रास्ते के पास एक बहुत पुराना शमशान घाट था, जहां के बारे में लोग कहते थे कि वहां कभी कभी आधी रात के बाद एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। किसी ने कहा वो यक्षुणी है, किसी ने कहा वो पिशाचनी है, और कुछ लोग कहते थे कि वो उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है जो गलती से उस रास्ते से गुजर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। शहर में एक सरकारी बस चलती थी जो रात की आखिरी बस होती थी। ये बस शहर से निकलकर उसी शमशान वाले रास्ते से गुजरते हुए एक पहाड़ी गांव तक जाती थी। उस रात भी नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी और शहर में कोहरा बहुत घना था। रात लगभग 11:45 बजे बस स्टैंड से आखिरी बस निकली। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, ड्राइवर, एक कंडक्टर और कुछ ही मुसाफिर। धीरे धीरे बस अलग अलग स्टॉप पर रुकती रही और लोग उतरते रहे। कुछ देर बाद बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे, एक जवान लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक नवविवाहित जोड़ा। बस आगे बढ़ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था और खिड़कियों से बस ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब बस शमशान वाले मोड़ के पास पहुंची तभी ड्राइवर ने दूर सड़क किनारे 3 परछाइयां खड़ी देखी। कोहरे में उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वे तीनों बस का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर ने बस रोक दी और जैसे ही बस का दरवाजा खुला 2 आदमी अंदर चढ़े और उनके बीच एक तीसरी आकृति थी जिसे वे दोनों ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो खुद चल नहीं सकती। बस के अंदर बैठे लोगों ने सोचा शायद कोई बीमार औरत है, लेकिन जैसे ही वो तीसरी आकृति रोशनी में आई, बस के अंदर बैठे लोग एक पल के लिए जम गए, क्योंकि वो एक अजीब खूबसूरत औरत थी, लाल साड़ी में। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसे देखकर कोई भी आदमी कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन उसी समय बस में बैठी बूढ़ी औरत की आंखें अचानक फैल गईं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी ने नहीं देखा था। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे उसका शरीर इस दुनिया का ही न हो। बूढ़ी औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसी पल उसे समझ आ गया कि बस में जो सवार हुई है वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो थी शमशान की यक्षिणी। और अब ये बस सीधे मौत की ओर जा रही थी। बस धीरे धीरे कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही मीटर तक रास्ता दिखा पा रही थी। बाहर जंगल था, ठंडी हवा थी और सड़क के किनारे दूर दूर तक फैला सन्नाटा था। लेकिन बस के अंदर जो माहौल था वो उससे भी ज्यादा अजीब था। लाल साड़ी पहने वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठी थी और उसका चेहरा इतना असामान्य रूप से सुंदर था कि बस में बैठे लोग अनजाने में बार बार उसकी ओर देखने लगते। लेकिन उसी पल उनके दिल में एक अनजाना डर भी उठ जाता। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो सबको देख रही हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। उसके दोनों तरफ बैठे 2 आदमी बिल्कुल चुप थे और वे उसे इस तरह पकड़े हुए थे जैसे वो किसी कमजोर बीमार स्त्री को सहारा दे रहे हों। लेकिन बूढ़ी औरत की नजर बार बार नीचे जा रही थी
और हर बार उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, क्योंकि जब वो औरत बस में चढ़ी थी, बूढ़ी औरत ने साफ देखा था कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो ऐसे तैर रही थी जैसे उसका शरीर इस दुनिया का ही ना हो। बूढ़ी औरत के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपने बचपन में सुनी हुई कहानियां याद आने लगी, शमशान की उन औरतों की कहानियां जिन्हें लोग यक्षुणी कहते थे। कहा जाता था कि वे रात के अंधेरे में अकेले रास्तों पर दिखाई देती हैं, और जो भी आदमी उनकी सुंदरता के जाल में फंस जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। उसी समय बस उस मोड़ के पास पहुंची जहां सड़क के किनारे पुराना शमशान पड़ता था। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी पल उस औरत के लंबे बाल हल्के से उड़ने लगे। बूढ़ी औरत ने जैसे ही फिर उसकी ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत की मुस्कान अब और गहरी हो गई थी और उसकी आंखें सीधे बस में बैठे उस जवान लड़के पर टिक गई थीं। वो लड़का अनजान था, उसे पता ही नहीं था कि अभी अभी किसी चीज ने उसे अपना शिकार चुन लिया है। उसी पल बूढ़ी औरत समझ गई कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद आज रात इस बस में बैठे किसी भी इंसान की सुबह नहीं होगी। और तभी उसने अचानक जोर से चिल्लाकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। चोर, तूने मेरा पर्स चुरा लिया। बस के अंदर हड़कंप मच गया। लड़का घबरा गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और इसी झगड़े के बहाने बूढ़ी औरत ने बस को अगले सुनसान स्टॉप पर रुकवा दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़के को पकड़कर बस से नीचे उतरी, उसने आखिरी बार बस के अंदर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया, क्योंकि पीछे की सीट पर बैठी वो लाल साड़ी वाली औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे पता चल गया हो कि उसका शिकार उससे छिन गया है। बस धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और कुछ ही पलों में वो बूढ़ी औरत और लड़के को पीछे छोड़कर घने कोहरे में गायब हो गई। लेकिन बस के अंदर जो माहौल था वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। ड्राइवर ने रियर मिरर में एक बार पीछे देखा और उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। अभी कुछ देर पहले तक बस में 4 मुसाफिर थे, लेकिन अब पीछे की सीटों पर बैठे तीनों अजीब लोग पूरे बस के माहौल पर जैसे हावी हो चुके थे। लाल साड़ी वाली वो औरत बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब धीरे धीरे पूरे बस में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को तलाश रही हो, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। कंडक्टर भी अब असहज महसूस करने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस औरत से टिकट मांगने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसे अचानक एक अजीब ठंडक महसूस हुई। बस के अंदर बाकी जगहों पर हल्की गर्मी थी, लेकिन उस सीट के पास हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कंडक्टर ने टिकट मांगते हुए कहा, कहाँ तक जाना है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लाल साड़ी वाली औरत बस उसे देखती रही। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी गहरी खाई में झांक रहे हों। कंडक्टर का गला सूख गया और वो जल्दी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। ड्राइवर ने भी माहौल की अजीबियत महसूस कर ली थी। उसने बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हंस रहा हो। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो ड्राइवर को लगा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन अगले ही पल वही हंसी थोड़ी तेज हो गई। ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर बैठी वो औरत अब सिर झुकाए हुए थी और उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो हंस रही हो। लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो, ठंडी, सूनी और डरावनी। उसी समय अचानक बस के अंदर की लाइट एक पल के लिए झपकी और फिर जल गई। लेकिन उस एक पल के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने साफ देखा। जब रोशनी दोबारा जली तो लाल साड़ी वाली औरत अब अपनी सीट पर नहीं थी। ड्राइवर का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने घबराकर बस रोक दी और पीछे मुड़कर देखा।
दोनों आदमी अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन उनके बीच वाली सीट खाली थी। कंडक्टर ने डरते हुए पूछा, वो औरत कहाँ गई? लेकिन उसी समय बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनके शरीर में खून जैसे जम गया। वो औरत अब बस के बीच वाले रास्ते में खड़ी थी, बिल्कुल उनके पीछे। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी लाल साड़ी हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। ड्राइवर ने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया और बस तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, और उसकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जैसे ही उसके बाल हटे, उसका चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा अब पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होंठों के किनारे से काला खून बह रहा था। बस तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों समझ चुके थे कि अब बस में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। अचानक वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना चल रही हो। ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था और उसकी नजर बार बार शीशे में उस औरत पर जा रही थी। और तभी उसने देखा कि पीछे बैठे वे दोनों आदमी अब धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहे थे। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे भी इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा राख जैसी सफेद थी और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसी पल ड्राइवर को समझ आ गया कि बस में चढ़े हुए तीनों मुसाफिर इंसान नहीं थे। और अगले ही पल बस के अंदर अचानक एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो उस सुनसान जंगल में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लेकिन उस रात उस सड़क पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उस चीख की सच्चाई जान सके, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी बस को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। बस उस सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही थी। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और उसकी आंखें बार बार पीछे के शीशे में जा रही थीं। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा था, बस के बीच खड़ी लाल साड़ी वाली वो औरत, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे बस के अंदर कोई तूफान चल रहा हो। कंडक्टर सीट पकड़े बैठी थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने डर के मारे धीरे से कहा, बस मत रोको, बस मत रोको। लेकिन ड्राइवर समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कहाँ भाग सकता है, क्योंकि जितनी तेजी से बस आगे बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से वो डर उनके करीब आता जा रहा था। पीछे बैठे हुए दोनों आदमी अब धीरे धीरे उठ खड़े हुए थे। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वे ऐसे चल रहे थे जैसे उनका शरीर किसी अदृश्य ताकत के सहारे आगे बढ़ रहा हो। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत पुराने मुर्दे का हो, सूखा हुआ, बेजान और डरावना। बस के अंदर की लाइट अचानक फिर झपकी और उसी पल पूरे बस में ऐसी ठंडी हवा भर गई कि ड्राइवर की सांस रुकने लगी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। बस अब उस पहाड़ी सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। लेकिन तभी सामने से घना कोहरा अचानक और ज्यादा गहरा हो गया। हेडलाइट की रोशनी भी अब सड़क को साफ नहीं दिखा पा रही थी। उसी समय कंडक्टर ने चीखते हुए पीछे देखा, क्योंकि वो लाल साड़ी वाली औरत अब बिल्कुल ड्राइवर की सीट के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, आंखें गहरे अंधेरे जैसी हो गई थीं और उसके होठों से काला खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि अब इस बस में बैठे इंसानों की किस्मत तय हो चुकी है। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। बस तेज रफ्तार में सीधे आगे बढ़ती जा रही थी। उसी पल पीछे बैठे हुए दोनों आदमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और पूरे बस के अंदर अब एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी।
वो गंध ऐसी थी जैसे कई साल पुरानी लाशों की बदबू हो। कंडक्टर चीख रही थी। ड्राइवर पूरी ताकत से बस को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बस जैसे उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस उस सड़क पर कहीं गायब हो गई। उस रात उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी आदमी ने उस बस को फिर नहीं देखा। अगली सुबह जब बस डिपो में उस बस के नहीं पहुंचने की खबर आई तो पहले तो सबको लगा कि शायद बस कहीं खराब हो गई होगी। लेकिन जब कई घंटे गुजर गए और बस का कोई पता नहीं चला, तब ड्राइवर और कंडक्टर के परिवार वालों ने चिंता जताई। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि रात की आखिरी बस जो शमशान वाले रास्ते से गुजरती थी, वो बस अचानक गायब हो गई है। पुलिस को खबर दी गई और पूरे इलाके में तलाश शुरू हो गई। सड़क के हर मोड़, हर जंगल और हर घाटी में बस को ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उस रात सड़क से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही गायब हो गई हो। लेकिन 2 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे शहर को डर से भर दिया, क्योंकि उस बस को आखिरकार ढूंढ लिया गया था, लेकिन वो वहां नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। वो बस मिली थी शमशान के पास वाली नदी के अंदर। और जब पुलिस ने उस बस को पानी से बाहर निकाला तो बस के अंदर जो मिला उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। 2 दिन तक पूरी पुलिस उस बस को ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उस रात हवा में गायब हो गई हो। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि बस शायद किसी खाई में गिर गई होगी। कुछ कह रहे थे कि ड्राइवर रास्ता भटक गया होगा। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग धीरे धीरे एक ही बात कह रहे थे, वो रास्ता ठीक नहीं है, वहां शमशान की आत्माएं रहती हैं। तीसरे दिन सुबह अचानक खबर आई कि शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर उसी पहाड़ी इलाके की एक नदी में एक बस डूबी हुई दिखाई दी है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और बस को पानी से बाहर निकालना शुरू किया, धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। वो वही बस थी, वही रात वाली आखिरी बस, जिसका नंबर शहर में हर कोई जानता था। लेकिन बस को जैसे ही पानी से बाहर खींचा गया, वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे बदल गए, क्योंकि बस के अंदर जो था वो सामान्य दुर्घटना जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस के अंदर कुल 5 लाशें मिली। पहली लाश ड्राइवर की थी, दूसरी लाश कंडक्टर की। दोनों के चेहरे डर से ऐसे जमे हुए थे जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब बाकी 3 लाशों को देखा गया। वे वही 3 लोग थे जो उस रात बस में चढ़े थे, लेकिन उनकी हालत देखकर वहां मौजूद डॉक्टर भी सहम गए, क्योंकि वे तीनों लाशें ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें मरे हुए कई साल हो चुके हों। उनका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था, उनकी त्वचा जगह जगह से गल चुकी थी और उनके शरीर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे बहुत पुरानी कब्र खोद दी गई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस तो सिर्फ 2 दिन पहले गायब हुई थी। 2 दिन में कोई शरीर इस हालत में नहीं पहुंच सकता। डॉक्टरों ने वहीं खड़े खड़े एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि ये किसी सामान्य मौत का मामला नहीं था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब पुलिस ने बस के अंदर और जांच शुरू की तो उन्हें एक और अजीब चीज मिली। बस का फ्यूल टैंक पूरी तरह खाली होना चाहिए था, क्योंकि उस बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो इतनी दूर तक जा सके। लेकिन जब उन्होंने टैंक खोला तो अंदर जो था उसे देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उस टैंक में डीजल नहीं था, वो पूरा खून से भरा हुआ था। गाढ़ा काला बदबूदार खून जो टैंक के अंदर लहर की तरह हिल रहा था। पुलिस को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। कोई बस खून से नहीं चल सकती, और अगर किसी ने मजाक भी किया हो तो इतना खून आया कहां से। उसी समय पुलिस को एक और बात पता चली जिसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। रास्ते में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। उन कैमरों में बस साफ दिखाई दे रही थी जब तक वो स्टॉप से पहले गुजर रही थी जहां से वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरे थे। लेकिन उस स्टॉप के बाद बस किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दी, जैसे वो उस जगह से आगे बढ़ने के बाद इस दुनिया से गायब हो गई हो। अब पुलिस को उस बूढ़ी औरत और उस लड़के की बात याद आई,
जो 2 दिन पहले थाने आए थे और कह रहे थे कि बस में चढ़े 3 लोग इंसान नहीं थे। पहले तो पुलिस ने उनकी बात को वहम समझकर टाल दिया था, लेकिन अब जब बस नदी में मिली और अंदर वही 3 लाशें मिली जिनकी हालत कई साल पुरानी लग रही थी, तब पुलिस भी चुप हो गई। पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि उस रात बस में चढ़े हुए 3 मुसाफिर इंसान नहीं थे। लोग कहने लगे कि वो लाल साड़ी वाली औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो शमशान की यक्षिणी थी जो हर कुछ साल में उस रास्ते पर दिखाई देती है, और जो भी उसके साथ उस रात यात्रा करता है वो कभी घर वापस नहीं लौटता। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब उस बस को नदी से बाहर निकाल कर खड़ा किया गया तो पुलिस ने बस के अंदर एक ऐसी चीज देखी जिसने इस पूरी घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। और उस चीज को देखने के बाद कई पुलिस वालों ने कसम खा ली कि वे उस सड़क पर कभी रात में ड्यूटी नहीं करेंगे। नदी से बाहर निकाली गई उस बस को जब पुलिस ने किनारे खड़ा किया तो आसपास खड़े लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर कोई उस रहस्यमय बस को देखना चाहता था जिसके बारे में पूरे शहर में तरह तरह की बातें फैल चुकी थीं। लेकिन पुलिस ने तुरंत उस जगह को घेर लिया और किसी को पास आने नहीं दिया। अंदर मौजूद लाशों को बाहर निकाल लिया गया था और डॉक्टर अपनी जांच कर रहे थे। लेकिन बस के अंदर का माहौल अब भी अजीब और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर अब भी कोई ठंडी और अदृश्य मौजूदगी छिपी हुई हो। एक पुलिस अधिकारी धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ा और सीटों के बीच से गुजरते हुए चारों तरफ देखने लगा। पानी के कारण सीटें भीगी हुई थीं, खिड़कियों पर कीचड़ लगा हुआ था और हवा में अब भी वही सड़ी हुई गंध तैर रही थी जो उन 3 रहस्यमय लाशों से आ रही थी। लेकिन तभी उस अधिकारी की नजर पीछे की आखिरी सीट पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। आखिरी सीट पर पानी से भीगी हुई एक लाल साड़ी पड़ी थी। वही लाल रंग, वही कपड़ा जो उस रात बस में चढ़ी उस रहस्यमय औरत ने पहना था। लेकिन उस साड़ी के आसपास कुछ ऐसा था जिसने वहां खड़े हर आदमी को सन्न कर दिया। उस सीट पर गीले कांच पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से खिड़की पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन निशानों के साथ साथ वहां कुछ और भी दिखाई दे रहा था। कीचड़ में बने हुए पैरों के निशान, और वे निशान सीधे बस के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। लेकिन उनमें एड़ी का हिस्सा नहीं था, जैसे किसी के पैर जमीन को छुए बिना घिसटते हुए आगे बढ़े हों। पुलिस अधिकारी कुछ पल तक उन निशानों को घूरता रहा, फिर उसने धीरे से बाहर खड़े लोगों को आवाज दी। बाकी लोग भी अंदर आए और जब उन्होंने वो लाल साड़ी और वे अजीब निशान देखे तो कुछ देर के लिए पूरे बस के अंदर सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उतनी ही रहस्यमय थी। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन बाकी 3 लाशों की हालत ऐसी थी जैसे वे कई साल पहले मर चुके हों। उनके शरीर इतने सड़े हुए थे कि पहचानना भी मुश्किल था कि वे कभी इंसान रहे होंगे। जब पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो एक और अजीब बात सामने आई। कई साल पहले उसी इलाके के शमशान से 3 कब्रें रहस्यमय तरीके से खुली मिली थीं और उनमें से 3 लाशें गायब थीं। उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सबको लगने लगा कि शायद वही 3 लाशें उस बस में सवार हुई थीं और उनके साथ जो औरत थी वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक यक्षिणी थी जो उस शमशान में कई सालों से भटक रही थी। उस घटना के बाद उस रास्ते की आखिरी बस बंद कर दी गई। कई महीनों तक लोग उस सड़क से रात में गुजरने से डरते रहे। लेकिन आज भी उस इलाके के कुछ ट्रक ड्राइवर एक ही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी ठंडी और धुंध भरी रातों में उस शमशान वाले मोड़ के पास सड़क के किनारे एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। वो बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे किसी बस का इंतजार कर रही हो। और जो लोग गलती से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं वे कभी कभी ये बताते हैं कि कुछ किलोमीटर बाद वो औरत
अचानक गायब हो जाती है। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीट पर एक चीज जरूर मिलती है, एक गीली लाल साड़ी का टुकड़ा और ठंडी हवा में गूंजती हुई एक धीमी हंसी। और तब उन्हें एहसास होता है कि शायद उस रात वाली बस की कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं थी, बल्कि उस रास्ते पर भटकती हुई एक यक्षिणी की अधूरी प्यास थी, जो आज भी किसी नई रात, किसी नई बस और किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी उस श्रापित बस की कहानी। एक ऐसी बस जो आधी रात को चली लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। आज भी लोग कहते हैं कि उस रात बस में चढ़े 3 मुसाफिर इंसान नहीं थे, बल्कि शमशान से उठी हुई वे आत्माएं थीं जिन्हें एक रहस्यमयी यक्षिणी अपने साथ लेकर आई थीं। शायद उस बूढ़ी औरत को उस रात जो दिखाई दिया वो कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि अगर वो उस लड़के को बस से नीचे नहीं उतारती तो शायद उसकी लाश भी आज उसी बस में मिली होती। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस घटना के इतने साल बाद भी उस सड़क के किनारे लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देने की बातें लोग आज भी करते हैं। इसलिए अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर धुंध भरी रात में आपको भी कोई रहस्यमयी औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई दे तो शायद उसे लिफ्ट देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जिनमें छिपे होते हैं डर, रहस्य और ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। और अब अगली कहानी तक के लिए याद रखिए, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि वहां कोई आपका इंतजार भी कर रहा होता है।